चित्रम मोड़ पर इकट्ठा हुए हो, क्या मांग है जिसको लेकर आज एक धरना लगाना पड़ा, जाम लगाना पड़ा? देखिए, जो सूरजमुखी की एमएसपी है वो 6400 रुपये है। सूरजमुखी बिक्री है 4400-4500, वो प्लस ये 4800 रुपये। और सरकार कहती है भाई 1000 रुपये भावांतर देंगे। वो देने के बाद भी अगर 4800 बिका है तो 1000 रुपये 5800-600 रुपये का फिर भी हमें नुकसान है। भावांतर जो योजना के तहत 1000 रुपये देंगे, वो देंगे या नहीं देंगे वो तो उनकी मर्जी है। आज किसान को कम से कम 2000 रुपये का नुकसान हो रहा है। और कई दिन से किसान बैठे थे, पहले भी कई साल पहले शाहबाद के अंदर टंकी पे ऊपर चढ़ के 5 दिन भूखे तशाए किसान रहे थे। उस टाइम सूरजमुखी की खरीद चालू करवाई थी, लेकिन ये तानाशाह सरकार है, ये बिना लठ चलती नहीं। और कल भी जो अब जीटी रोड जाम किया, सरकार से यही मांग थी वे हमारे सूरजमुखी एमएसपी रेट पर ले जाए, लेकिन सरकार तो कोई है ही नहीं। ये अडानी अबानी के एजेंट हैं, जो बड़े घराने को बेनिफिट होगा वो काम करेंगे। अगर सरकार होती तो ये जब एमएसपी है, जब किसान तो उन्होंने दी के पे हाई कोर्ट का आदेश है क्या कानून तोड़ रहे हो, जब एमएसपी के नीचे ले रहे खरीद रहे हैं तो वो कानून नहीं टूट रहा। ये सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। लाठी चार्ज पर क्या प्रतिक्रिया? लाठी चार्ज पर प्रतिक्रिया, जब तक एमएसपी पे खरीद नहीं चालू होती, जब तक हमारे सारे किसानों को नेता नहीं छोड़े जाते, जो भी ऊपर से देश आएगा। अभी हमने जाम लगा दिया, लोग आने चालू हो गए हैं। जब तक एमएसपी नहीं है, जब तक घर वापसी नहीं, और जब तक हमारे किसान आगू नेता जितने भी हैं नहीं छोड़े जाते, तो हम ये जाम खोलने वाले नहीं हैं। भविष्य की क्या रणनीति है? भविष्य की तो जो हमारे आगू नेता है, जो हमारे खापों के प्रधान है, जो हमारे किसान आगू नेता हैं, सभी संगठनों के जो भी दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से चलेंगे। होशियार जी, जब फसल खरीदने से समाधान हो सकता था, क्या लाठियाँ बांधनी जो है वो जरूरी थी? देखिए, सरकार नहीं है, ये तो कॉरपोरेट जगत के एजेंट बैठे हैं। सरकार का काम है किसानों की एमएसपी पर खरीदा जाए। कोई भी चीज़ हो, चाहे जीरी हो, चाहे धान हो, गेहूँ हो। जीरी का समय भी हमने कई बार जीटी रोड जाम, सड़क जाम करके उसे खरीदने के लिए चीका वाले सेलर वाले की डिमांड करते हैं। जब एक फसल कहीं भी कोई बेच सकता है तो चीका वाले यहाँ खरीद क्यों नहीं सकते? ये तो बिल्कुल, अब तो हमने डंडा और झंडा मजबूत करना पड़ेगा। कोई भी फसल बेचनी है तो अपना डंडा तक रहेगा। ये जब तक ऊपर से देश नहीं आते, जब तक हमारे किसान आगू नेता नहीं छोड़े जाते, ये तब तक जारी रहेगा। आज सड़क पर इकट्ठे हुए हो, क्या मांग है, क्यों मजबूरी हुई कि सड़क पर आना पड़ा? देखिए, सड़क पर बैठने का हमें कोई शौक नहीं है, और वैसे भी अभी तो सीज़न का टाइम चला हुआ है किसान का है, लेकिन इस सरकार ने इतने मजबूर कर दिया हम सड़क पर बैठने के लिए, क्योंकि देखिए किसान उसका सिर्फ हक मांग रहा है। ये सरकार दावा करती है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। बीजेपी वाले, जेजेपी वाले हर जगह इसका प्रचार करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि कहाँ एमएसपी? एमएसपी तो हम मांग रहे हैं 6400 रुपये एमएसपी निर्धारित है। सूरजमुखी का जो है वो खरीदी जा रही है 4500-4800 रुपये में। तो इतना घाटा कहाँ, आखिर क्या करें हम? ये हमारी ये मजबूरी है, नहीं कोई हमें शौक, लेकिन हम ये गूंगी बहरी सरकार है, फसल बेचने के लिए भी सड़कों पर आना पड़ता है, ऊपर से लाठियाँ मिलती हैं। आज किस जगह पर आपने धरना लगाया है, आप बैठे हो? ये आज हम तितर मोड़ पर बैठे हैं, और हरियाणा की लगभग मुख्य सड़कें जो जाम है। नरेंद्र जी, दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि मंडियां खाली पड़ी हैं, सभी फसलें टाइम पर बिक रही हैं, लेकिन किसान जो है उन फसलों को घर पर रखे हुए हैं सिर्फ एमएसपी ना मिलने की वजह से। क्या कहोगे? जी बिल्कुल, देखिए यही कारण है। ऐसा ही काम इन्होंने सरसों में किया। 5450 रुपये सरसों का एमएसपी रेट था जो है, खरीदी इन्होंने है ही नहीं है वो। और इन्होंने बिल्कुल, ये पता नहीं कौन इनका, इतने मूर्ख हैं ये। जैसे आप एक आइडिया लगाइए, अगर आपका पंजीकरण है, जैसे मैं मेरा बता रहा हूँ, 44 क्विंटल का पंजीकरण था मेरे पास सरसों का, एक दिन में गेट पास कटता है 25 क्विंटल का। और ऐसा हुआ शनिवार को लेके गया जैसे मैं मंडी में, संडे को इन्होंने कर दिया हो, तो किसान अपनी फसल को ले ट्रैली में 2-3 दिन तक ऐसे ही भटकता रही। लेकिन होना ये चाहिए, अगर 44 क्विंटल का था जैसे पोर्टल, कि एक ही दम तोड़नी चाहिए वो तो फसल मेरी सारी। ये पता नहीं क्या किसानी को बिल्कुल ख़त्म करने का इरादा है। तो ये जाम कब तक रहेगा? ये जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आता तब तक हम इसको ऐसे ही जाम रखेंगे। इस प्रकार से जाम लगाया है, किसान यहाँ एकजुट हुए हैं, क्या पूरा का पूरा ये मजबूरी रही कि आज सड़क पर रहना पड़ा? देखिए, शाहबाद कुरुक्षेत्र साइड में ज़्यादा सूरजमुखी होती है। वहाँ पर जैसे प्रधान जी ने बताया भाई 6400 रुपये सरकारी रेट है जो भारत सरकार ने घोषित किया है, लेकिन उसको अगर 5000 में ख़रीदने की कोशिश करेगा कोई, तो किसान क्यों देगा? इससे हर किसान को
15-20 हज़ार रुपये का नुकसान होता है, तो वो कैसे सहन करेगा। इसलिए उसी उसमें प्रशासन से मिले, वहाँ पर बड़े नेता थे कि हमारे को 6400 रुपये रेट दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने बार बार बहका दिया और 4-5 दौर की मीटिंग शुरू हुई। कल जो प्रकरण हुआ कुरुक्षेत्र में, क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहेंगे कि किसान सब एक हैं, ना कोई संगठन है ना कोई कुछ है। अगर किसी किसान की तरफ प्रशासन तिरछी आंख से भी देखेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जसविंदर जी, फसलें उगाने के लिए किसान रात भर जागता है, फिर उसको बेचने के लिए लाठियां खाता है, क्या यही आय दोगुनी करने का एक रास्ता है? देखिए, जो ये भारत सरकार है ना, इससे घटिया सरकार कोई है नहीं। मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते मुझे ऐसी बात कहनी पड़ रही है अपनी सरकार के विरोध में, तो ये समझिए कि मेरा कितना दिल दुखा होगा। ये तो जो सरकारें होती हैं किसान मजदूर को ख़त्म करना चाहती हैं, और ये सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए होती है। तो आय दुगनी तो क्या, जो हमारी पहले आय है उसको रहने दे तो भी भारत सरकार का धन्यवाद होगा।